हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नेम था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर्स। ये हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में देखेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होगा। तो ये जो टॉपिक होगा ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो देखते हैं पहले हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। अतिरिक्त रोजगार का सृजन। फ्रॉम द अबव डिस्कशन we can see that there continues to be considerable unemployment in agriculture। जैसा कि हमने देखा है, हमने चर्चा की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। There are also people who are not employed at all। यहाँ पर जो पीपल है वो ऐसे लोग हैं जो जिनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। who are not employed at all यानी उनको बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे पीपल हम देखते हैं। इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का सृजन कैसे किया जा सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। तो कुछ तरीके हैं जिनको हम देखते हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनएरिगेट लैंड। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हम जो लक्ष्मी है उसका एग्जांपल लेते हैं। उसके पास में 2 हेक्टेयर जमीन है। 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनएरिगेटेड लैंड। जो उसके पास में जो प्लॉट है वो अनएरिगेटेड है यानी असिंचित भूमि है उसके पास में, जिसके पास में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड ए लोन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी उसके परिवार की भूमि की सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण करने के लिए या इरिगेशन के लिए जो है गवर्नमेंट उसको बैंक से लोन दिलवा सकती है टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। उसके पास में जो लैंड है उसको इरिगेट करने के लिए उसकी फैमिली को गवर्नमेंट जो है बैंक से लोन प्रोवाइड करवा सकती है। तो उसका जो इन इरिगेटेड जो लैंड है वो इरिगेटेड लैंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार जो है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और उसकी जो है स्थिति वेल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड। उसके बाद क्या होगा, लक्ष्मी जो है एबल हो जाएगी उसकी लैंड को इरिगेट करने के लिए। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक ए सेकंड क्रॉप। और वो सेकंड क्रॉप के लिए भी जो है तैयार हो जाएगी और सेकंड क्रॉप भी उसके जो है उस लैंड से जो है उसको प्राप्त हो जाएगी। वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन्स। आप जानते हो कि रबी सीजन्स में जो है वर्षा नहीं होती है। अगर उसको बैंक से लोन मिल जाता है तो उसकी जो अनएरिगेटेड जो लैंड है उस पर वो कुएं से सिंचाई कर पाएगी और जो वीट होता है रबी सीजन्स में उस वीट का प्रोडक्शन भी वो कर पाएगी। Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer, application and harvesting। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं, ये मानते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जो 1 हेक्टेयर जो लैंड है वो 50 डेज तक पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकती है, जिसमें गेहूं की खेती होती है।
उसमें आपके इंक्लूड है सोविंग, बीज डालने, वाटरिंग पानी देने, फर्टिलाइजर खाद डालने, और इसके अलावा हार्वेस्टिंग यानी कटाई में, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड है जिसमें पीपल को जो है 50 पीपल्स को जो है रोजगार मिल सकता है। So 2 more members of the family can be employed in her own field. तो फैमिली के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. अब हम ये मान लेते हैं कि ऐसे कई खेत की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है या फिर एक कैनल जो है डग की जाती है, एक नहर खोदी जाती है। This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के अनेक अवसर सृजित हो सकते हैं और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, जो अल्प बेरोजगारी की जो स्थिति है, उस समस्या का अपने आप समाधान हो सकता है। इट्स सेल्फ रिड्यूसिंग यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस प्रकार की जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इट्स सेल्फ रिड्यूसिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब हम ये मान लेते हैं लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक प्रोडक्शन करते हैं। They would also need to sell some of this. उन्हें कुछ प्रोडक्शन बेचने की भी आवश्यकता होगी। अगर लक्ष्मी के पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो उसको बेचने की भी उसको नीड होगी। और दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू ए नियर बाय टाउन। इसके लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्ट की ताकि वो प्रोडक्ट को अपने पास के टाउन में बेच सके। इसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और ट्रांसपोर्टेशन में भी एम्प्लॉयमेंट सृजित होंगे। If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that many trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो बताया गया है कि इसके लिए उन्हें अपना प्रोडक्ट पास में शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। और यदि सरकार ट्रांसपोर्टेशन और जो क्रॉप्स होती है उसके स्टोरेज के लिए या बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अगर पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं या पहुंच सकते हैं। Who now have access to water can continue to grow and sell these crops. और अगर लक्ष्मी जैसे किसानों को अगर जो है वाटर उन तक पहुंचता है तो वो अपनी फसल ग्रो कर पाती है एंड सेल दीज क्रॉप्स, और उन क्रॉप्स को वो बेच पाएगी। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट आल्सो अदर सच एज दिस इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। इस प्रकार की एक्टिविटी से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा जो न केवल फार्मर्स को प्राप्त होगा बल्कि दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए हैं या जो ट्रेड करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
Lakshmi's need is not confined to water alone. लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, उसको और क्या चाहिए? टू कल्टिवेट द लैंड, उसको कल्टिवेट के लिए भूमि की आवश्यकता है। सी आल्सो नीड्स सीड्स, उसको सीड्स की भी नीड्स है। फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड पंप सेट्स टू ड्रा वाटर। यानी लक्ष्मी की जो नीड है वो केवल पानी तक सीमित नहीं है। अगर पानी भी मिल जाता है तो उसको अदर जो कमोडिटीज चाहिए, अदर जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, उनमें उसको सीड्स चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट चाहिए, जो कृषि उपकरण है उसकी भी उनको आवश्यकता होगी, और पंप सेट की भी उसको नीड होगी टू ड्रा वाटर, पानी खींचने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए उसको पंप की भी जरूरत पड़ेगी। Being a poor farmer, she cannot afford many of these. एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगी, अफोर्ड नहीं कर सकती है, स्वयं इन खर्चों को वहन नहीं कर सकती है। सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? इसके लिए उसको बोरो करना पड़ेगा, मनी का बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम मनी लेंडर्स। जो साहूकार है, जो मनी लेंडर्स है, वहां से उसको बोरो करना पड़ेगा। एंड पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए उसको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। अगर यहाँ पर स्थानीय बैंक उसको क्रेडिट करता है, उसको लोन देता है एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज के ऊपर अगर कोई बैंक उसको यहाँ पर पैसा उधार देता है, तो सी विल बी एबल टू बाई, तो वो बाई करने के लिए एबल हो जाएगी ऑल दीज इन टाइम। ये जितने भी उपकरण हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, उसको वो बाई करने के लिए जो है एबल हो जाएगी। एंड कल्टीवेट हर लैंड, और उसकी जो लैंड है उस पर वो कल्टीवेशन कर पाएगी। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट along with water we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve। तो यहाँ पर हमारा मीन ये है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि ऋण प्रदान करने की भी जरूरत है। यहाँ पर अगर हम पुअर फार्मर्स को अगर हम लोन देते हैं तो फार्मिंग की जो स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वी विल लुक एट सम ऑफ दिस नीड इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो लोन के बारे में हम विस्तार से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, तो उसमें हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है उसको हम एक दूसरे तरीके से इस समस्या को हम सोल्व कर सकते हैं। और वह तरीका क्या है? वह तरीका है जो सेमी रूरल रीजन्स है उनमें उन उद्योगों और सेवाओं को पहुंचाना और बढ़ावा देना जहां पर बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं सेमी रूरल एरियाज में। तो जो सेमी रूरल एरियाज है वहां पर जो इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, पल्स क्रॉप्स को कहते हैं चिकपी। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसान अरहर मटर उपजाने का निर्णय अगर वो करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम अरहर
और चिकपी पल्स क्रॉप्स, इसको हम उगाना चाहते हैं। सेटिंग अप a dal mill to procure and process these and sell in the cities in one such example. तो इनकी वसूली के लिए और प्रसंस्करण के लिए, शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण हो सकता है कि दाल मिल की स्थापना की जाए। और इसके अलावा विक्रय करने के लिए जो है, और इसके अलावा पल्सेस क्रॉप्स के लिए setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities in is one such example. तो इस प्रकार की पल्स क्रॉप्स के लिए जो है हमको दाल मिल की स्थापना करनी चाहिए, ताकि फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर वो जो है बेच सके। Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products. और इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज है उनको भी खोला जा सकता है, ताकि फार्मर्स को स्टोर करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। देयर प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट है लाइक पोटैटोज एंड ओनियंस, जो पोटैटोज है, जो ओनियंस है, उनको स्टोर करने के लिए फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज खोले जाने चाहिए, ताकि उनको ये फैसिलिटीज़ प्राप्त हो सके, ताकि उनके जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं हो, उनकी जो क्रॉप्स है पोटैटोज की और ओनियंस की वो ख़राब नहीं हो। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है कोल्ड स्टोरेज का ओपनिंग करना चाहिए एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड, और वो तब इनको बेच सके जब इनकी अच्छी प्राइस उसको प्राप्त हो, तब इनको वो बेच सके और बाकी उनको स्टोरेज कर सके वो, और जब प्राइस अच्छी हो तब इनको वो बेच सके। इन विलेजेज नियर फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज के निकट जो विलेजेज है वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, वन क्षेत्रों के निकट में जो गांव है, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर्स की स्थापना की जा सकती है, उनको स्टार्ट किया जा सकता है। वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, और वहाँ पर जो है फार्मर्स जो है वहाँ पर जो है शहद वो प्राप्त कर सके और उनको वो बेच सके। तो इस प्रकार के हनी कलेक्शन सेंटर्स की भी स्थापना की जा सकती है। कहाँ पर? फॉरेस्ट एरियाज में, जहाँ पर गांव के पास में फॉरेस्ट एरियाज है, वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर्स की स्थापना करके जो हनी का जो ट्रेड है उसको चालू किया जा सकता है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट process vegetable and agricultural produce like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside markets। और इसके अलावा सब्जियों और कृषि उत्पादों जैसे कि आलू है, शकरकंद है, चावल, गेहूं, टमाटर, फल आदि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इसके लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। This will provide employment in industry located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers। तो ये अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट इन इंडिया, भारत में अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप्स 5 to 29 ईयर्स। हमारे भारत में जो विद्यालय जाने वाले जो एज ग्रुप है 5 से लेकर 29 वर्ष तक की, ये जो आयु वर्ग है ये पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। आउट ऑफ दिस
only about 51% are attending educational institutions, और इनमें से 51% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अटेंडेंस ये दे पाते हैं. द रेस्ट आर नॉट, और बाकी के जो है वो उनकी अटेंडेंस कम रहती है. जो 5 से 29 साल के जो युवा है उनमें केवल 51% जो बच्चे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर पाते हैं. दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स, और वे या तो घर पर रहते हैं या उनमें से अधिकतर जो है लेबर के रूप में काम करते हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में वो काम करते हैं. If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. अगर ये बच्चे स्कूल जाने लग जाए तो हमें अधिक बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे जो है कर्मचारियों की हमें आवश्यकता होगी. स्टडी कंडक्टेड बाय द erstwhile planning commission, now known as NITI आयोग. तो इस प्रकार जो है योजना आयोग के द्वारा स्टडी की गई है. उसके अनुसार ये योजना आयोग है NITI आयोग. तो उसके द्वारा एस्टिमेट्स किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. केवल एजुकेशन सेक्टर्स में हमें 20 लाख जॉब्स क्रिएटेड करने पड़ेंगे. इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर इसी प्रकार स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स etc. अगर हमको हेल्थ के रीजन्स में, हेल्थ की सिचुएशंस में हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें अधिक डॉक्टर्स की, अधिक नर्सेज की और जो हेल्थ वर्कर्स है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनकी आवश्यकता होगी. These are some ways by which jobs would be created. ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा. And we would also be able to address the important aspects of development talk about in chapter 1. और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार कर पाने में भी हम सफल हो जाएंगे, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं डेवलपमेंट वाले चैप्टर में. किस प्रकार हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हमारे हेल्थ की स्थिति अच्छी होगी, एजुकेशन की स्थिति अच्छी होगी, तो हमारी जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी होगा. ये हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं. एवरी स्टेट और रीजन्स हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के जो निवासी है, निवासियों की आय और उनके एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि करने की संभावना होती है. इट कुड बी टूरिज्म, ये पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है. इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यूज सर्विसेज लाइक IT. तो ये किस क्षेत्र में हो सकता है? ये पर्यटन या क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी, इस प्रकार की सेवाओं के माध्यम से जो है हमारी जो है सहायता हो सकती है, हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं. Some of these would require proper planning and support from the government. तो इसके लिए जो है हमें प्लानिंग की जरूरत होगी, सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी. फॉर एग्जाम्पल के लिए the same study by the planning commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 50 lakh people. अगर हम एग्जाम्पल ले तो योजना आयोग के अनुसार यदि पर्यटन के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर सकते हैं.
वी मस्ट रियलाइज, हम जानते हैं, दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबाउट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो ये हम जानते हैं, चर्चा किए गए कुछ सजेशंस जो है उनको अमल में लाने में हमको लंबा वक्त लगेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। तो छोटी अवधि के लिए हमें कुछ जो शॉर्ट टर्म जो मेजर्स हैं उनको हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो इसके लिए छोटी अवधि के लिए हमें कुछ उपायों की ज़रूरत है, और इसे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल में जो है हमारे राइट टू वर्क in about 625 districts of India, it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, मनरेगा 2005। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार, राइट टू वर्क, लागू करने के लिए एक कानून बनाया है, जिसको आप सभी जानते हो, मनरेगा एक्ट 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये ध्यान रखना आपको, ये एक्ट है 2005 में बना था। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, ये उनके लिए है, उन सभी के लिए है जो एबल है काम करने के और जिनको आवश्यकता है काम की। वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा 100 days का उनको काम दिया जाता है रूरल एरियाज में, गारंटीड, गारंटी के साथ में जो है 100 days का उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर वो गवर्नमेंट काम देने में जो फेल होती है या नहीं दे पाती है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में जो है अगर वो फेल होती है तो गवर्नमेंट को जो है अलाउंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो देना पड़ता है लोगों को। The types of work that would in future help in increase the production from land will be given preference under the act। इस एक्ट के अंतर्गत जो है हमारी जो प्रोडक्शन है फ्रॉम लैंड से, लैंड का जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को हम किस प्रकार जो है मोर क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इसका क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, उसमें हम डिफरेंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।